जमीन पर जबरन कब्जा करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए जितेंद्र पाल पुत्र विजय सिंह ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा को शिकायती पत्र देकर कार्यवाही की मांग की है। वहीं घटना से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायती पत्र के अनुसार जितेंद्र पाल की जमीन मौजा रावल थाना यमुनापार क्षेत्र में स्थित है, जिसको लेकर न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है। पीड़ित का आरोप है कि उसकी जमीन को लेकर कुछ लोग कई दिनों से राजीनामा करने और जमीन बेचने का दबाव बना रहे थे। इसी क्रम में 23 अगस्त 2026 की सुबह करीब 11 बजे उसे थाना यमुनापार क्षेत्र स्थित खेत पर बातचीत के लिए बुलाया गया। जितेंद्र पाल के अनुसार वह अपने पिता विजय सिंह, पत्नी उषा और 3 वर्षीय बेटी के साथ वहां पहुंचा। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने परिवार पर जमीन बेचने का दबाव बनाया। जमीन बेचने से इनकार करने पर गाली गलौज शुरू कर दी गई और परिवार को बंधक बनाने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर आरोपियों ने कथित रूप से जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगले दिन खेत पर आने पर उसे मार दिया जाएगा और जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। पीड़ित ने अपनी शिकायत में पत्नी के साथ अभद्रता करने का भी आरोप लगाया है। उसका कहना है कि घटना देखकर उसकी 3 वर्षीय बेटी भयभीत हो गई और उसकी तबीयत खराब हो गई। पीड़ित के मुताबिक घटना का वीडियो भी उसके पास मौजूद है, जिसमें परिवार को धमकाने की बात रिकॉर्ड है। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जितेंद्र पाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने तथा जमीन को जबरन कब्जे से बचाने की मांग की है। क्या नाम है और एसएसपी ऑफिस आई, क्या समस्या लेकर आए? मेरा नाम जितेंद्र है और मेरी समस्या ये है कि मेरा एक खेत है रावल बांगर में, खसरा संख्या 2 में। तो उस जमीन को कुछ भूमाफिया लोग हैं जोर जबरदस्ती से मेरे से खरीदना चाहते हैं कि मैं अपने खेत में को बेच और हम कॉलोनी उसमें काटेंगे। मैं उस जमीन को बेचना नहीं चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं अपनी जगह को क्यों बेचूं, कोई मेरी है, मैं उसको बेच के करूंगा क्या? पर वो ये बोल रहे हैं कि अगर तू नहीं बेचेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मेरे सिविल न्यायालय में भी चल रहा है, मथुरा में मावन में भी मुकदमा चल रहा है, पर उसके बावजूद वो ऑन डिवॉल्व कर रहे हैं, उसमें सड़क डाल रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। मैंने जब डिवॉल्व क्या आपकी जमीन पर कर रहे हैं? जी हाँ, मेरे खेत में ही कर रहे हैं। मेरी नहीं, मैंने उनको कुछ भी नहीं बेचा है। वो जो इसी से बात ये कर रहे हैं कि कैसे घेर लें तो ये बेच जाएगा। तो कल उन्होंने राजीनामा के लिए मेरे को बुलाया। उन्होंने बोला कि तुम्हारे चाचा ताऊ भी आ रहे हैं और आप भी आ जाइए। मैं वहां पे गया, मैं अपनी बेटी की 3 साल की बेटी मेरे साथ में गई, मेरी पत्नी गई, मेरे पिताजी गए। इन्होंने क्या किया कि मेरे को धमकाया, डराया, मेरे को जान से मारने की, गोली मारने की धमकी दी कि अगर तू इस जगह पे आएगा तो मैं तेरे को गोली मारूंगा। इसका मेरे में वीडियो साक्ष्य है, मैं इस बात पे झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास वीडियो है इस बात की, जान से मारने की। और ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारी जगह को भी कब्जा लेंगे इस बात को। तो क्या नाम? उसका नाम रवि दीक्षित है, कपिल चौधरी है, धर्मेंद्र चौधरी है और महाराज सिंह है। महाराज सिंह मेरे ताऊ है और एक हुक्म सिंह ताऊ है, राम कुमार है, रामू है। ये सारे ये रवि दीक्षित और कपिल चौधरी, इन लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हाँ, इनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इनसे एक और दबंग व्यक्ति है, उसमें वो मेरे को साफ साफ क्लियर धमकी दिया कि हम तेरी जगह को हड़पेंगे, हम उस पर निर्माण करेंगे और तेरे को रोक जा और हमारी ऊपर तक बहुत पहुंचे। तो इसकी शिकायत आपने कहा? मैंने डीएम साहब को भी करी है, मैंने कप्तान साहब को भी करी है कि मेरी जगह को बचाया जाए, मेरे को न्याय दिया जाए, इन दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दिया। वीडियो है आपके पास, थाने गए थे आप? मैं थाने गया था, थाने से बोल दिया कि आप बैठ के उनसे बात कर लीजिए। मैं उनसे बात क्यों करूंगा जब मेरे को वो धमका रहे हैं, मेरे को मार रहे हैं, मेरे को पीट रहे हैं, मेरे बच्चों को धमका रहे हैं। मेरी बेटी 3 साल की, उसको बुखार आ चुका है। आज मेरी बेटी कल इतनी डर गई है उसमें कि मेरे पापा को कुछ हो नहीं जाए, मेरे पापा को बचाओ बचाओ और ऐसे चिल्लाने लगी। मेरी बेटी बीमार है अभी भी। मेरे को न्याय दिया जाए। मैं तो यही है कि मेरी बस जमीन को बचाया जाए, मैं उसको बेचना नहीं चाहता। क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ जो कब्जा कर रखा है वो उस कब्जे को मुक्त कराया जाए और इन लोगों के दोषियों के खिलाफ FIR करी जाए। अभी FIR नहीं हुई है? नहीं, अभी कोई FIR नहीं, अभी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं।